ओके बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं, कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। ठीक है, चलो देखते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर, ठीक है। देखो, रियल नंबर बेसिकली मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ कि रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर का पार्ट क्या है? रैशनल प्लस इरेशनल। लिख देते हैं, ये रैशनल है और ये इरेशनल है। ठीक है, और सारे रियल नंबर को जो है नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन मीन्स नंबर लाइन पे जो भी नंबर पाए जाते हैं वो रियल नंबर होता है। नंबर लाइन पे जो भी नंबर पाए जाते हैं वो रियल नंबर होता है। ठीक है, अब रियल नंबर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी जानते हैं। ठीक है, 2 रियल नंबर को ऐड करने पे रियल नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने पे, डिवाइड करने पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे रियल नंबर ही मिलता है। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो न्यूमेरिकल एनालिसिस था। ठीक है, लेकिन 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, कुछ हद तक हम लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे और उसके एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं फिर। कुछ चीज मैं करने वाला हूँ, ध्यान से देखो इसको। 10 को मैं 3 से डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, क्या मिलेगा? 3 टाइम्स 9 1। जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वोशेंट मिल रहा है, कुछ रिमाइंडर मिल रहा है। देख सकते हो आप, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है। तो डिवीजन का एक रूल तो हमको पता ही है कि ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है। ये क्या होता है? ये क्वोशेंट होता है। ये क्या होता है? ये डिवाइजर होता है। ये क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो डिवीजन का एक रूल आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल जो होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो इतनी बेसिक चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं या फिर सीख रहे हैं? ठीक है, इसका यूज है और यहीं से थ्योरेटिकल अप्रोच बना है। कैसे? देखो, एक यूक्लिड साहब थे जिन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। यूक्लिड साहब कुछ कॉन्सेप्ट दिए, उस कॉन्सेप्ट में लेमा है, ठीक है, पहला। दूसरा एल्गोरिथम है, बस 2 ही। ठीक है, 2 स्टेटमेंट यूक्लिड साहब ने दिया और उन्होंने ये बताया कि ये डायरेक्टली अप्रोच करता है इस डिवीजन को। मीन्स ये दोनों इस डिवीजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है वो हम लोग समझते हैं। जैसे ये तो आप देखिए कि एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करने पे कुछ मिला, कुछ क्वोशेंट मिला, कुछ रिमाइंडर मिला। ठीक है, इसी प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करें, देखो क्या हो रहा है। इस बार मैं 100 को करने वाला हूँ। 3 टाइम्स 9 1 0, फिर 3 टाइम्स 9 रिमाइंडर 1। ये फर्स्ट डिवीजन था, ये सेकंड डिवीजन है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है, ये एक बार डिवाइड करने पे जो भी इसको आंसर देना था वो दे चुका है। ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ना पड़ा। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यूक्लिड साहब ने
लेमा और एल्गोरिथम वर्ड का यूज़ किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया। वो स्टेटमेंट क्या था? लेमा और एल्गोरिथम। लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज जनरली अ डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिथम इज अ डिफाइंड स्टेप्स विच इज यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये है लेमा एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा? जैसे मान लो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है जो प्रूवन है। ये स्टेटमेंट कैसा है? प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये लेमा हो गया सर, जो स्टेटमेंट हम लोग बचपन से जानते हैं। ठीक है, डिविडेंड इक्वल कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को लेमा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लेमा। क्योंकि लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या है सर? इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पे स्टेप है, फॉलो हो रहा है, स्टेप्स, डिफाइन स्टेप्स, और इसी रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसको एक स्टेप तक, फिर दो स्टेप तक। ठीक है, तो जहां वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं, और जहां पे सिर्फ स्टेटमेंट यूज किया जाता है उसको लेमा बोलेंगे। ठीक है, दिमाग में ये रखना कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है तो वो लेमा होगा, और अगर स्टेप्स फॉलो हो रहा है, डिफाइन स्टेप्स जो आप पहले से ही जानते हो, उसको एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, चलो इतनी कहानी तो समझ में आ रही है। इसका मतलब लेमा और एल्गोरिथम की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है ना, डेफिनेशन में वक्त लगता है। ठीक है, डेफिनेशन में बोल दिया हूँ। लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट। एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज वेल डिफाइंड स्टेप्स। इट इज वेल डिफाइंड स्टेप्स। अच्छा, हम लोग एल्गोरिथम का यूज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स करते हैं। ठीक है, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एल्गोरिथम का यूज। ठीक है, एल्गोरिथम का यूज हम लोग दो नंबरों का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यहां पे करते हैं। ठीक है, तो बस यही होता है लेमा और एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है ना, यूक्लिड क्या बोलना चाह रहे थे, उनका मतलब यही था। ठीक है, और एक और चीज ध्यान दो, जैसे मान लो 10 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो 1 के बारे में आप थोड़ा सा ये क्लियर हो जाओ, ये होता है डिवाइजर और ये होता है रिमाइंडर। तो आप देख सकते हो कि रिमाइंडर एक तो ये पॉजिटिव है, दूसरी बात ये कि डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर छोटा है किससे? डिवाइजर से। ये हमेशा ये होगा जब भी आप डिवाइड करोगे किसी नंबर को किसी नंबर से, ये हमेशा होता है कि जो रिमाइंडर आता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आता है और वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन उठाएं पहले। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF of टू नंबर। क्या लिया है? छोटा ही नंबर लो, 300 and 125। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको इन दो नंबरों का HCF निकालना है। ठीक है,
यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हुए आप लोगों को निकालना है 300 एंड 125 का HCF, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं हम लोग। देखो 300 को हम लिख सकते हैं 125 इंटू 2, कहाँ तक पहुंचे, 250 तक, प्लस 50, 300 को डिवाइड कर दो, इसको इस तरह लिख सकते हो आप 125 इंटू 2 प्लस 50, ठीक है। आप चाहो तो डिवीजन इधर बगल में कर सकते हो, ठीक है, उसका यूज उसी का यूज करना है एक्चुअली में। अब यहाँ इन दोनों नंबर को देखो, यहाँ लिखो 125 और 50 यूज करते हुए करो इस प्रोसेस को, तो क्या होगा 50 इंटू 2 प्लस 25, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को देखो भाई, जब तक डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप करते जाओ इस प्रोसेस को। अब क्या लेना है 50 25, 50 ऑब्वियस सी बात है 50 बड़ा है, तो यहाँ पे तो क्या होगा 25 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो मैं ये प्रोसेस कब तक कर रहा हूँ, जब तक मेरा रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0, ये रिमाइंडर है, आपका रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस प्रोसेस को स्टॉप कर दो, और 0 के ठीक ऊपर वाला जो नंबर होगा वही आपका HCF होता है, ठीक है। 0 मीन्स रिमाइंडर के ठीक ऊपर वाला जो नंबर होगा वही क्या होगा, HCF होगा, 2 नंबर होगा। इसका मतलब ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। कब तक ये करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आते ही ठीक ऊपर वाला नंबर, रिमाइंडर के ठीक ऊपर वाला नंबर ही आपका रिक्वायर्ड HCF होगा, ठीक है। आई होप बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऑफ so that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है। वही आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा यूज करना है, ठीक है। और ये प्रूव करना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होता है, या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का होगा, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन है अगर उसी चीज को, जैसे जो आप लिखे थे, डिविडेंड इक्वल कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, अगर आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, इसको ए बोल दो, ठीक है, इसको बी बोल दो, डिवाइजर को बी लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को क्यू बोल दो, डिवाइजर को आर बोल दो, ठीक है, डिवाइजर को आर, रिमाइंडर को आर बोलो, और डिवाइजर को बी मान लो, ठीक है। मैंने सबका नाम लिया, बस डिविडेंड को ए मान लो, कोसेंट क्यू नाम रख दो इसका, डिवाइजर को बी नाम दे दो, रिमाइंडर को आर नाम दे दो। इस तरह का भी एक्सप्रेशन क्या बोला जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलो या एल्गोरिथम बोलो, ये लेमा है बेसिकली, और इसी स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो एल्गोरिथम होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, अगर ए को
बी से डिवाइड कर रहे हो तो एक क्यू और आर एग्जिस्ट करता है, एक क्यू और आर एग्जिस्ट करता है। अब रिमाइंडर की खास बात क्या होगी कि रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो ये छोटा होगा किससे, डिवाइजर से। रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा। और खास बात क्या होगा, और खास बात ये होगा कि ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बुक में यही दिया है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है, और ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है जहां आर हमेशा पॉजिटिव होता है और बी से छोटा होता है, मीन्स डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। कोई भी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, इसी का हम लोग यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो देखो इस तरह के क्वेश्चन ही बुक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, और बुक में तो मतलब भर दिया है ऐसे क्वेश्चनों। आर डी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, इसी टाइप्स के। ठीक है, चलो देखो कैसे प्रूव करोगे। खास बात ये आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ कुछ हिंट आपको मिल रहा है। ठीक है, याद करो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो यहां देखो बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब कहीं कहीं बी क्या है, 4 है। अगर कंपेयर करें तो बी क्या है, 4 है। मीन्स आपको डिवाइजर क्या लेना है, डिवाइजर, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, डिवाइजर आपको लेना है 4। डिवाइजर क्या है, बी है, जिसके नाम पे 4 लेना है। क्वेश्चन वाला हिंट दे दिया आपको। ठीक है, अच्छा डिविडेंड क्या लेने वाले हो, ए लो फिलहाल। एक नंबर मैं ले रहा हूं ए, जो कि पॉजिटिव लेना है आपको, क्योंकि यहां बोल दिया है पॉजिटिव और इंटीजर, तो पॉजिटिव नंबरों की ही बात होगी। लिखो कैसे आप, लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर एंड बी इक्वल 4 इज डिवाइजर। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां आ जाओ। अब ए को, इस नंबर को, ए को किससे डिवाइड करना है आपको, बी से डिवाइड करना है। तो इस किस फॉर्म का दिखेगा आपको, 4q प्लस आर, इस फॉर्म का दिखेगा। ठीक है, डिवाइजर के नाम पे क्या है आपके पास, 4 है, और ये तो रिमाइंडर है। तो जब भी आप ये करते हो तो आपको बगल में ये लिखना होता है कि आर क्या है, आर एक पॉजिटिव नंबर है और ये किससे छोटा होगा, यहाँ डिवाइजर कितना है, 4 है, तो 4 से छोटा होगा। ठीक है, आर एक इंटीजर है जो पॉजिटिव होगा और 4 से छोटा होगा। तो अब बताओ, ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, वो क्या होगा, आर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। ठीक है, जब भी आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर या तो 0 आएगा जब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, या फिर रिमाइंडर के नाम पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 तो आ नहीं सकता, 4 आते ही एक बार और डिवाइड चला जाएगा। ठीक है ना, तो रिमाइंडर के नाम पे 0, 1, 2, 3 ये सब आ सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, ये पॉसिबल वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, ये सब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर है, आर मीन्स स्मॉल आर। ठीक है, चलो ये सारी वैल्यूज यहां पे रख दो। अब केस बनेगा, ठीक है ना, केस 1 कब, जब आर की वैल्यू आप 0 ले रहे हो। आर की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो यहां क्या मिलेगा, ए क्या बन जाएगा, ए बनेगा 4q प्लस आर के नाम पे 0 है तो 4q रह जाएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, आर के नाम पे 1 लो, यहाँ पे आर के नाम पे 1, तो ए क्या होगा, ए किस फॉर्म का होगा, 4q प्लस 1। आर की वैल्यू 2 लो, तो ए क्या होगा, 4q प्लस 2। आर की वैल्यू 3 लो, ए क्या होगा, 4q प्लस 3।
4 तो ले नहीं सकते, आर की वैल्यू क्या लेना है, 0 से लेके 3 तक। अब देखो जितने भी नंबर्स मिलेंगे ए, वो किस फॉर्म का है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ वाला ये, ठीक है। आपके पास ए के नाम पे ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या फिर ये मिलेगा, या फिर ये मिलेगा। 4 फॉर्म मिलेंगे ए के। अब बताओ, अब क्या ढूंढना है, ऑड। इसमें से कौन ऑड है? तो क्या 4q ऑड है? नहीं, इवन होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है। ये आपका आंसर नहीं है। 4q + 1 ऑड है, 4q क्या होगा, इवन होगा। इवन में 1 ऐड करने में क्या होगा, ऑड। इसका मतलब ये नंबर क्या है, ऑड है। 4q + 2 ऑड है, इवन? इवन, क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। 4q + 2 2 से डिवाइड हो सकता है 2 कॉमन लेने पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक इवन नंबर है। अच्छा ये भी इवन है, लिख दो इवन। ये क्या है, 4q + 3, ठीक है। 4q क्या है, एक इवन नंबर है, +3 करने पे ऑड मिलेगा। ये नंबर क्या है, ऑड। तो ऑड के नाम पे क्या मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। और यही बताना था आपको कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म या तो ये या तो ये। ऑड के नाम पे क्या मिला, a = 4q + 1 मिला, या a = 4q + 3 मिला, ठीक है। ये आपका आंसर है। और ऐसे ही प्रूव करते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन प्रूव करेंगे, ठीक है। आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी फॉर्म के हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पूछता है हर साल, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको पता होगा एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पता ही आप लोअर क्लासेस पढ़ते आए हो, ठीक है। अब एक बात और जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जब भी हम दो नंबरों को प्रोडक्ट करते हैं, जब भी दो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेना ए एंड बी के नाम पे, तब ये पाया गया है ये दोनों HCF ऑफ ए बी, ए कॉमा बी, इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी के बराबर होता है। ये मीन्स जब भी हम ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा होता है, ठीक है। जब भी हम दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं उनका प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी दो छोटा नंबर ले लो, ए के नाम पे आप क्या ले सकते हो, 12 ले लो, और बी के नाम पे 20 ले लो, ठीक है। तो देखो ए इंटू बी क्या होगा, पहले एलसीएम एचसीएफ निकालो, पहले हम एलसीएम निकालते हैं इसमें। एलसीएम ए के नाम पे 12 है और बी के नाम क्या है, 20 है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या होगा, 3 × 4, 3 × 4, 4 को 2 पे 2 लिख सकते हो। ये क्या होगा, 4 × 5, 4 × 5 मीन्स 5 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों नंबरों का एलसीएम होगा, क्या होगा, 2 पे 2 इंटू 3 × 5, कितना होगा, 60, ठीक है। एलसीएम 60 मिल गया। एचसीएफ निकालते हैं। आई होप आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना पता होगा। एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ ए क्या है, 12 है, और बी क्या है, 20 है। सेम चीज वही, 3 × 2 स्क्वायर और 5 × 2 स्क्वायर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, 2 का स्क्वायर,
मीन्स 4। ठीक है, अब ये अप्लाई करो दोनों नंबरों के लिए। ए 12 है, बी के नाम पे 20 है, तो ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी मीन्स एक की जगह 12, बी की जगह 20, तो 12 इंटू 20, ठीक है, इक्वल HCF इंटू LCM। HCF कहाँ आया है, HCF 4 आया है, 4, और LCM कितना है, LCM 60 है। देखो क्या इक्वल है, ये कितना होगा 240, ये भी कितना होगा 240, तो ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है। जब भी दो नंबरों को हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट उनके HCF उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो टाइटल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या बोलता है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, मत लिखो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या मतलब है, अब कंपोजिट प्राइम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम क्या होता है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1, एक वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो जैसे अगर हम 20 ले लेते हैं, 20, एक चीज और इसमें बढ़ा देना, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट देयर अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले यहाँ देखो, 20 को लिख सकते हो आप 4 इंटू 5, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर हैं जो प्राइम है, एक है 2, एक है 5। कुछ लोग 20 को ऐसे लिख सकते हो आप 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, बात एक ही है, ऑर्डर का डिफरेंस है। तो अगर हम ऑर्डर को या अरेंजमेंट को इग्नोर कर दिया जाए, या अरेंजमेंट है बेसिकली 2 5 और यहाँ 5 2 रिवर्स हो गया है, तो ये अरेंजमेंट को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो पहली बात ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हो आप, और ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। अगर इग्नोर कर दिया जाए इनके अरेंजमेंट को, तो अगर इग्नोर कर दिया जाए इनके अरेंजमेंट को, तो ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो। ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है उनके अरेंजमेंट को इग्नोर करके। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बस क्लास 10th में इतना ही थ्योरी पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और एक स्टेटमेंट आपको और याद रखना है जो बहुत काम आएगा, वो भी लिख लो, इसको रिजल्ट की तरह याद कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इफ P इज अ प्राइम
नंबर कंप्लीट लिखते हैं, नंबर एंड इफ इट डिवाइड ए स्क्वायर देन इट डिवाइड ए आल्सो। ठीक है, और ये जो भी स्टेटमेंट है इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। पी के नाम पे कोई प्राइम नंबर ले लो, मीन्स 5। ठीक है, और अगर 5 ए स्क्वायर का मतलब अगर आप ए स्क्वायर के नाम पे लेना चाहो तो 10 का स्क्वायर ले लो, 10 का स्क्वायर। ठीक है, ए विल बी एनी नंबर 10 का स्क्वायर, देन इट डिवाइड ए आल्सो। ए स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, ए के नाम पे क्या होगा, 10 होगा। तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा ही, देन 10 को भी 5 डिवाइड करेगा। दिख रहा है? ठीक है, इस छोटे से स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो रियल नंबर का थ्योरी पार्ट खत्म होता है 10th का। अब हम लोग जो है क्वेश्चन वगैरह करेंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे और समझ में आ रही है जो बता देना चाहिए। एक्चुअली ये 9th का पार्ट है लेकिन 10th में भी आपको पता होना चाहिए। देख ही लो, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। एक लास्ट चीज जो छूट चुका है, जो 9th का पार्ट है, और 9th मैंने बताया था नंबर सिस्टम में, इसको रियल नंबर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर कोई नंबर है P अपॉन Q फॉर्म का, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड दैट द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए ये बताना है कि जो नंबर है गिवन P अपॉन Q फॉर्म का, वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, उसके लिए एक रूल है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट को देखना है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को। अगर Q इज in the form 2 पे m और 5 पे n और 2 पे m into 5 पे n, then it is terminating. Otherwise it is non terminating. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, कि जब भी P अपॉन Q फॉर्म का कोई भी नंबर आएगा तो आपको डिनोमिनेटर पार्ट में ये चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर पार्ट जो बना है उसमें या तो 2 पे कुछ पावर आना चाहिए और 5 पे कुछ पावर्स आना चाहिए, या 2 पे कुछ पावर इंटू 5 पे कुछ पावर्स आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग होगा।